ओके, दिस इज़ अनदर वीडियो। टॉपिक हमारा है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के। ये बेसिकली एमसीक्यूज हैं। तो पहला क्वेश्चन है द डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ PbCl4 एट रूम टेम्परेचर आर। PbCl4 को जब हम हीट करते हैं या रूम टेम्परेचर पे ये खुद ब खुद डीकम्पोज हो जाता है PbCl2 प्लस Cl2 में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि PbCl2 की फॉर्म में Pb की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, और PbCl4 की फॉर्म में इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 होती है। हाई टेम्परेचर पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, जबकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ये हमारे बेसिकली ग्रुप 4 का एलिमेंट है Pb लेड, जिसको हम कहते हैं। तो लेड बेसिकली ग्रुप 4 के रिस्पेक्ट से इसके अंदर जो हमारे पास जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो NS और NP में आने चाहिए। अच्छा, NS में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, P में भी 2 होने चाहिए टोटल। होना तो ये चाहिए कि ये इन चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, जो कि जैसा कि इस ग्रुप का कार्बन और सिलिकॉन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पेसिफिकली लेड जो है इसका ये जो NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनर्ट होते हैं। इसको इनर्ट पेयर भी कहते हैं, मतलब ये नॉन रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन पे NP2 के इलेक्ट्रॉन ही जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और रूम टेम्परेचर +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने इन्वॉल्व करना होता है तो वेरी हाई कंडीशन हमें रिक्वायर होती हैं, फिर जाके ये +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो खैर, मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको ये बताई इसलिए कि PbCl4 डीकम्पोज होकर PbCl2 और Cl2 बनाता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीकेस्ट हाइड्रोहेलिक एसिड इज। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, ऑप्शन बी में HF, ऑप्शन सी में HCl, ऑप्शन डी में HBr। अच्छा, अगर हम देखें तो जो H और F है, इसमें जो फ्लोरीन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा इसके बॉन्ड H और F के दरमियान होगा। तो उसकी वजह से इसका बॉन्ड हाईली पोलर होगा। बॉन्ड पोलर होने की वजह से या उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो वो वीक बॉन्ड होता है। तब सॉरी, मेरे कहने का मतलब था वो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीकेस्ट हाइड्रोहेलिक एसिड इज। ऑप्शन ए में दिया हुआ है HI हमारे पास, और बी में दिया है HF, सी में दिया हुआ है HCl, और डी में दिया हुआ है HBr। इसमें से अगर मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि HF जो है, जिसमें फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है और बॉन्ड हाईली पोलर होता है, और पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। तो स्ट्रेंथ हाई होने का मतलब ये है कि ये H आसानी से यहाँ से ब्रेक डाउन हो के H+ आयन नहीं बनाएगा, तो इस वजह से ये वीकेस्ट एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है द ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 दैट विल प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन इन एन एक्वस मीडियम। अच्छा, अब अगर हम वो ऑक्साइड जो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी एक सिंपल सा रूल है कि ऑक्साइड विच फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन आर नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल जो भी ऑक्साइड होगा मोस्टली वो ही एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए में ये एल्युमिनियम मेटल है, मैग्नीशियम बी में मेटल है, लेकिन सी में फॉस्फोरस नॉन मेटल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि डी में भी हमें मेटल ऑक्साइड ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन। अच्छा, अगर हम बात करें कि ग्रुप की
तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये उसकी बात हो रही है। उसका फैक्टर पहला हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप हमेशा हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस ज़रूर बढ़ाएगा, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये गलत होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, तो ये भी गलत होगा। हाँ, नंबर ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट नंबर 4 भी हमारा करेक्ट है कि जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको कंपेयर करूँ कि सेकंड यानी कि जो पीरियड का या एलिमेंट है उसके दो शेल्स होंगे, जबकि जो सेवेंथ में होगा उसके 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे शेल होंगे। अब इसका जो सेवेंथ में लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसको हम स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली ये है तो शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन नंबर ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी। तो इस वजह से मैंने नंबर ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये भी हमारा आयनाइजेशन एनर्जी को कम करने में डोमिनेट करता है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 और 4 स्टेटमेंट को करेक्ट कहा गया है। नेक्स्ट है द हेलोजन दैट कैन नॉट ऑक्सीडाइज अदर हेलाइड आइंस। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पर ये सारे हेलोजेंस हैं, इन सब हेलोजेंस में अगर मैं इसको ज़रा ग्रुप वाइज अरेंज करूँ तो पहले हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है। सेकंड नंबर पे है क्लोरीन, थर्ड नंबर पे है ब्रोमीन और फोर्थ नंबर पे है आयोडीन, ठीक है। इन सब में फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जब इन फॉर्म ऑफ आयन आएगा, मतलब आयन आने का मतलब नेगेटिव चार्ज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन इन तीनों के इलेक्ट्रॉन गेन करके आसानी से F माइनस आयन बना सकता है। इन शॉर्ट ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि जब किसी और के इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा तो किसी और की ऑक्सीडेशन कर देगा। इस तरह जो क्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन कर सकता है और ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ आयोडीन कर सकता है। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन चूँकि इस लिस्ट में सबसे नीचे है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो ये इन सब को रिड्यूस तो कर सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द क्लोरीन एटम इट शो ऑल द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हेलोजेंस हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस की बात की गई है कि मतलब क्लोरीन कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि क्लोरीन की जब हम लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि 3s2 3px 3py एंड 3pz 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसके पास एक जो डी ऑर्बिटल है ये भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इस वक्त इस कंडीशन में याद रखें कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। खैर वो इस लिस्ट पे नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी सी एनर्जी और ज़्यादा दें तो ये वाला पेयर जो है सही ये ख़त्म हो जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो अगर आप और से देखें, नाउ इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी के साथ शेयर करता है तो ठीक, नहीं तो अगर ये लूज करता है तो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो हो जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी भी हमारा कट गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्टेट इस तरह से शो हो सकती है। सिमिलरली थोड़ी और एनर्जेटिक कंडीशन में ये पेयर भी खत्म हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो अब अगर आप काउंट करें तो नाउ देर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये +5 ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए वाले भी हमारा कट जाएगा। तो डी जो ऑप्शन है जिसमें यानी कि -6 ऑक्सीजन स्टेट है, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये कभी शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है एन एटम ऑफ सीजियम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन मोर रेडली देन द एटम ऑफ लिथियम ऑल्दो दे बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 1A। दिस इज बिकॉज सीजियम पजेस, अच्छा सीजियम बेसिकली ग्रुप का सबसे लास्ट एलिमेंट है। और जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक एमसीक्यूज में आपको बताया था, डाउन द ग्रुप बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी बढ़ जाती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेसिकली कम हो जाता है। खैर हम आयनाइजेशन एनर्जी तो बेसिकली इसकी कम हो जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए या बी करेक्ट हो सकता है। और शील्डिंग इफेक्ट, वजह वही है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है the oxide of an element X has a giant structure while its chloride has a readily be hydrolyzed based on the given information the element X is। अच्छा अगर हम बात करें कि जैसा कि एक एलिमेंट है जिसका जाइंट स्ट्रक्चर है, तो मोस्टली हमारे पास जो जाइंट स्ट्रक्चर वाले कोवलेंट कंपाउंड आते हैं, जैसे एक तो आता है SiO2, एक हमारे पास कार्बन यानी कि कार्बन का जैसे डायमंड या ग्रेफाइट आता है, ये मोस्टली ये हमारे मोस्ट कॉमन जाइंट है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी इन्होंने इस तरह से भी बात की है कि इसका जो क्लोराइड है इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। सिलिकॉन का जो SiCl4 है ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो ये बात सिलिकॉन पे फिट बैठती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इज। अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा होंगे। तो अगर हम यहाँ देखें सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम के 2 हैं, और एल्युमिनियम के 3 है। तो इस रिस्पेक्ट से एल्युमिनियम वो वाहिद एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी में यहाँ पर एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी है मैग्नीशियम से ज़्यादा है और मैग्नीशियम की सल्फर सोडियम से ज़्यादा है, वो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये इसकी वैल्यू सिलिकॉन से भी ज़्यादा है, मतलब सिलिकॉन में भी तो फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सिलिकॉन फिर इसके पास ऐसा क्यों नहीं शो करता कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? तो प्रॉब्लम ये है कि सिलिकॉन एक मेटलाइड है, ये आसानी से इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन था, ये फ्री 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट इज रिटन एज। अच्छा ऑप्शन ए में तो बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा है, क्योंकि ये सिंपल वाटर मॉलिक्यूल जो है वो HOCl बना रहा है, क्योंकि अगर लाइट होती तो HOCl डिकम्पोज होके HCl प्लस ऑक्सीजन गैस में या एटॉमिक फिजन में कन्वर्ट हो जाती। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में हम बात करेंगे, हाँ ऑप्शन बी में हमारे पास डायरेक्टली ये HCl जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो चुका है और ऑक्सीजन गैस भी न्यूट्रल फॉर्म में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा ऑप्शन सी में अगेन वही HOCl है, और ऑप्शन डी में तो इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी अलग कर दिया, जबकि ये हाइड्रोजन कभी इस टाइप की प्रोडक्ट नहीं बनती। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी ही राइट चॉइस थी। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द क्लासिफाइड एज द वीकेस्ट एक्सिस बिकॉज इट पजेस, जैसे कि मैंने पहले भी ये डिस्कस किया कि जो पोलैरिटी है बहुत ज़्यादा हाई है, और इसकी वजह से इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा अब यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन ए में दिया हुआ है लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आयनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, कम होगी, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है।
बी में वीक पोलराइजेशन, जबकि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन है इस मॉलिक्यूल में। लो बॉन्ड एंथैल्पी वो ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंपाउंड है और इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है और जिसके क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड प्रॉपर्टी है स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस या आयनिक साइज कहना चाहिए। अमंग्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स बेरिलियम शो एनोमस बिहेवियर मेनली ड्यू टू, अगर हम देखें तो बेसिकली जो बेरिलियम के आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और साइज इसका स्मॉल होता है, तो ये दो प्रॉपर्टीज मेनली ये शो करता है। हाँ, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बेसिकली 2 और 3 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट इंडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड पीरियड 5 ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द गिवन एलिमेंट इज। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पीरियड 5 का मतलब है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होना चाहिए, तो आपको ये जो यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटम नंबर जो है वो 5 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी या डी हो सकता है। सेकंड ये कि ये ग्रुप 3 से इसका ताल्लुक है, तो ग्रुप 3 बेसिकली उसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। अच्छा, इन दोनों ऑप्शन में एंड में हमारे पास पी ही आ रहा है। अच्छा, अब हम ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन एस और एन पी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करते हैं। हमारे केस में जो एन नंबर है वो 5 है, तो 5p के इलेक्ट्रॉन और 5n के इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे, वो अगर 3 आ जाए तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप देखें यहाँ 5p में ऑप्शन डी में 3 इलेक्ट्रॉन है और और 5s में 2 है, तो ये तो इन दो 2 + 3 5 बनता है, तो ऑप्शन डी तो गलत होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी में देखें तो 5p में 1 इलेक्ट्रॉन है और 5s में 2 है, तो 2 + 1 3 बनता है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, द थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज। कार्बन जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। एक ऐसा ही ऑलरेडी लेड के बारे में, जैसे मैंने ऊपर जो हमारा फर्स्ट MCQ था उसमें एक्सप्लेन किया कि लेड जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे +2 ऑक्सीजन स्टेट देता है, जबकि कार्बन जो है वो +4 नॉर्मल कंडीशन में उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि उसका जो कार्बन का 2s2 का ऑर्बिटल है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी केमिकल बॉन्डिंग में वैसे ही हिस्सा लेते हैं जैसे 2p2 के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, तो इसकी +4 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा।